हेलो फ्रेंड। मेरा नाम पंकज सिन्हा है। मैं पिछले 15 सालों से जूलॉजी पढ़ा रहा हूँ और साथ साथ मैं माइंड फंक्शनिंग पे काम कर रहा हूँ। पिछले बार में हमने बताया था कि माइंड का जो पैटर्न होते हैं और माइंड के जो फंक्शनिंग होते हैं, माइंड कैसे हम लोग कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल करके माइंड में क्या जो फोकस जो हम लोग को करना रहता है, कैसे इनवर्ट फोकस करते हैं। तो मेंटल फंक्शनिंग पे हमेशा मैं वीडियो बनाता आ रहा हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि मेरा जो आज का जो लेक्चर है, हम माइंड के फंक्शनिंग पे ही काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग माइंड को बता रहे हैं एटॉमिक मॉडल ऑफ माइंड। इसमें क्या है कि जो हमारा जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारे थिंकिंग है, जो मेंटल पैटर्न है, मेंटल को हम कैसे रहेंगे, वो एक एटॉमिक से कोरिलेट कर रहे हैं कि जैसे एटम है, तो एटम जो है आपके, तो आइटम जो किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। इसके अंदर भी सब पार्टिकल्स होते हैं और जो इसके बीच में जो होते हैं, जो न्यूक्लियस है, वहाँ पे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और साथ में इलेक्ट्रॉन चारों ओर मूव करते रहते हैं। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि माइंड का हम जो बिहेवियर है, माइंड को हम कैसे एक सूक्ष्म लेवल पे हम ले जाके और कैसे उसके पैटर्न को चेंज कर सकते हैं, माइंड के फंक्शनिंग को बढ़ा सकते हैं। मेंटल, तो इसमें क्या करते हैं, हम लोग को मेंटल फोकस रखना होता है। मेंटल फोकस का मतलब, जैसे हम एटम बता रहे हैं, तो एटम क्या होते हैं कि जैसा एटम में क्या होते हैं, सेल एंड सबसेल्स होते हैं और इसी सेल और सेल्स में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं साइक्लिक मूवमेंट करते हैं। तो दो चीज होते हैं, जैसे न्यूक्लियस सेल जो आपके जो सेल है, जो आउटर सेल है, इसी दौरान आपके जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उसी पैटर्न पे हम माइंड को समझाना चाह रहे हैं कि हम अगर माइंड को अगर किस सेल में, जैसे इस तरह में एटॉमिक लेवल पे सेल में हम लोग जैसे रख रहे हैं, उसी तरह माइंड को हम लोग फोकस करके और नित्य ध्यान करके हम लोग अगर एटॉमिक लेवल पे अपने थॉट प्रोसेस को ले जाते हैं, अपने मन को वहाँ ले जाते हैं, तो देखते हैं चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आपके जो अनुभव है अलग होते हैं, आपके एक्सपीरियंस अलग हो जाते हैं, हमारे जो सब कॉन्शियस के जो लेवल होते हैं वो आपके आना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं कि ये हमें बदलाव आना शुरू होता है और अपने आप को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो यही बताना जा रहा हूँ, जैसे ये आपके जो सेल और सबसेल का जो है, मैं एटॉमिक एटम से रिलेटेड ही माइंड का, क्योंकि एटॉमिक लेवल तक आप अगर मन को साधते हैं, मन को ध्यान करते हैं, मन को इन्वर्ट करते हैं और वहां तक ले जाते हैं, यानी कि आप 10⁻⁻10 और 10 इवन न्यूक्लियस तक आप फोकस करते हैं लगातार, तो यानी 10⁻⁻15 के रेंज में आपका थॉट प्रोसेस हो, तो कितना आप थॉट को चेंज कर रहे हैं। यानी कि हम लोग दिन भर जो मेरा मन जो होता है विचलित रहता है, यानी कि हमारा थॉट प्रेशर रोमिंग केस में रहता है, यानी कि इधर से इधर, इधर से इधर अस्त व्यस्त भटकाव रहता है। लेकिन हम लोग मन को शांत नहीं कर पाते, और मन को अगर हम लोग शांत नहीं कर पाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है और हमारा फिजिकल अटैचमेंट ज़्यादा। उसी तरह से हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि कैसे मन को आपको फोकस करना है, मन को इन्वर्ट करना है। और ये हमारा जो शरीर है, ये शरीर आपको, शरीर में कुछ ऐसे ऐसे ऑर्गन्स हैं, ऐसे ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, ऐसे मेमोरी को बढ़ाते हैं और हमारे सबकॉन्शियस एरिना में हमें ले जाने के लिए बाध्य करते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे फोकस विधि है। तो जैसे हम एटॉमिक मॉडल में बोलते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सबसे बाहरी कक्षा में रहते हैं, बाहरी सेल में रहता है, तो ये इसको बोलते हैं अल्टीमेट सेल। उसके बाद वाले सेल को बोलते हैं पेन अल्टीमेट, उसके बाद इनर सेल, उसके बाद आपका सेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। और ये सब में इलेक्ट्रॉन का, लेकिन सब में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन अलग अलग रहता है। अगर जैसे जैसे सेल ये जंप करते हैं इलेक्ट्रॉन, उसको एनर्जी शिफ्टिंग होती है, तो ये क्या करते हैं, अगर जैसे बाहर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो क्या करता है, बंधन का काउज होता है, बंधन आते हैं, बॉन्ड बनते हैं। उसी तरह हमारा मन भी अगर बाहरी सेल में रहेगा, यानी कि बहुत आउटवर्डली रहेगा, तो हमारा मन कहीं ना कहीं फिजिकल अटैचमेंट ज्यादा रहेगा और फिजिकल अटैचमेंट से हम जुड़ते चले जाएंगे तो हमारे लिए वो दिक्कत करेगा। यानी कि हम फिर भोग विलास में ही लाइफ को अपना पूरी ध्यान उसी पे केंद्रित हो जाते हैं, तो वो धीरे 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 आपकी प्रॉब्लम करते हैं, आपकी वाइब्रेशन को भी लो कर दिया जाता है और फ्रीक्वेंसी भी आपके धीरे धीरे घटते चल जाती है। तो ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो, तो ये आपके मन अगर आपके ये आउटर में रहेंगे तो बॉन्ड बनेंगे। आप तो केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो कैसे, तो उस तरह हमारा फिजिकल अटैचमेंट बहुत ही ज्यादा होगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा और हम हमेशा संसारिक
जो होते हैं मोह माया के चक्कर में ही हम लोग रहेंगे। सब चीज अनुभव करना है आपको। इस संसार में अगर हम आए हैं, इस संसार के जितने भी प्रकृति है, प्रकृति में जो भी चीज है उसको हमें एक्सपीरियंस करना है, ना कि उससे जुड़ना है, ना कि अटैच होना है। इसीलिए माइंड का पैटर्न को अगर इस तरह से पैटर्न पे रखते हैं तो ये हमारा दिन हमेशा कहीं ना कहीं अटैचमेंट रहेगा। हमेशा हमें एक ये रहेगा कि लालच रहेगा कि हमें ये, लेकिन आप सब चीज प्राप्त कीजिए, लेकिन अटैच मत होइए किसी भी चीज के, किसी भी फिजिकल बॉडी से अटैच नहीं होना है कि वो हमारे लिए बहुत बड़ा, वही के लिए हमारा जीवन बड़ा अलग है। जीवन को हम धीरे धीरे जैसे समझते हैं, जैसे जैसे हमारा ध्यान की स्थिति हमारा जैसे जैसे इन्वर्ट जाता है, उसी तरह से हमारा एक अनुभव भी अलग आता है। तो देखिए अल्टीमेट माइंड जो है आपका, जो अल्टीमेट सेल्फ, अगर यहाँ पे इसको बोलते हैं, इसको माइंड बोलते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग इनवर्ट टर्न करते हैं तो ये पेनल्टी सेल में क्या होते हैं आपकी जो चेंज करते हैं, अगर इनर थॉट आप डेवलप करते हैं, आप अंदर की अनुभूति करते हैं, तो जैसे इनर सेल में क्या होता है, वृत्ति होते हैं, आपकी प्रवृत्ति चेंज हो जाती है। आपका जो 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 आपका जो थॉट जो है, आपका जो माइंड है, वो यूटर्न ले लेता है, और यूटर्न लेके क्या करते हैं, जब पेनल्टी में होते हैं तब ये वृत्ति बन जाता है। क्या बन जाता है? ठीक है, पहला तो मन है, मन तो चंचल है, हमेशा इधर उधर इधर हमेशा भटका रखता है, बिजी रखता है, आपको फोकस होने नहीं दे रहा। जैसे ही आपके इनवर्ट होते हैं तो जैसे आपका क्या होते हैं कि ये आपका पेनल्टी सेल में आपका फोकस माइंड हो जाता है। अब ये फोकस माइंड क्या होता है, धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ते चला जाता है, और कंसंट्रेशन बढ़ते जब ये क्या होता है कि जब इसके अंदर जो इनर सेल है, इसके भी पेनल्टीमेट सेल के अंदर जो इनर सेल है, उस तरह से आप ध्यान करते हैं तो हमारा क्या होता है, जो इनर सेल में माइंड क्या करता है, मेडिटेटिव स्टेज होता है। यानी कि उस जगह को बोलते हैं चित्त का मतलब होता है आपका कॉन्शसनेस, डीप कॉन्शसनेस की ओर गया। अगर मन वहां पे अगर लग गया तो आपका मेडिटेशन स्टार्ट हो जाता है, ध्यान हो जाता है, और उसके बाद ये इनर सेल में आपके ये ध्यान की स्थिति आपकी बढ़ जाती है। उसके बाद सबसे अंदर जो रहता है, जिसको बोलते हैं यहाँ पे सेल अराउंड द न्यूक्लियस, उसको बोलते हैं बुद्धि। अगर मन आपका शार्प हो जाता है तो बुद्धि तेजी से डेवलप करता है। तो यानी कि इंटेलेक्ट पावर आपका किसी चीज को अनुभव करने के लिए तेजी से आपका, और ये बुद्धि जो होते हैं आपका, ये सेल्स न्यूक्लियस के जैसे ये है ना। तो अगर आप मन में ऐसे ध्यान कर रहे हैं और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस की ओर फोकस कर रहे हैं, यानी कि आपका रेंज जो थॉट प्रोसेस का रेंज चला गया 10 टू पावर -15 के रेंज में आ गया। तो यानी कि -15 के रेंज में अगर आपका माइंड, अगर थॉट, ध्यान और ध्यानासना की स्थिति में आप हैं, तो आपकी जो चित्त का जो अनुभव होगा वो अलग होगा, और आप धीरे धीरे अपने वाइब्रेशन को, बॉडी माइंड वाइब्रेशन को बढ़ा देंगे, आपकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, और इस फ्रिक्वेंसी में आप क्या कर सकते हैं, एक शून्य ध्यान की स्थिति आ जाएगी। उस शून्य ध्यान की स्थिति ही आपकी फ्रीक्वेंसी, अगर कर अलग अलग होते हैं, एक तो होते हैं जिसको बोलते हैं ये न्यूक्लियस ही अगर है तो आत्म अनुभूति होती है, और वहां पर की फ्रीक्वेंसी जब हम लोग मानते हैं उसको बोला जाता है सोल्फिगियो फ्रीक्वेंसी। सोल्फिगियो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है करीब सोल्फिगियो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है करीब 5 to 8 हर्ट्ज। ये हर्ट्ज जो होते हैं 5 to 8 हर्ट्ज में क्या करते हैं, हमारा जो ध्यान होता है, हमें हमारे जो जितने भी बॉडी के एक्सिस पे जो एनर्जी होते हैं, और एनर्जी को फ्लो करने के लिए चक्रास होते हैं, वो चक्रास जो मेन चक्रास 7 चक्रास होते हैं, जो हमारे बॉडी के एनर्जी को, और ये सूक्ष्म जो एनर्जी है हमारे जो फ्लो करते रहता है, जो हमारे नर्व पैटर्न से फ्लो करता है, और ये स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में रहता है, उससे क्या करता है, इसको अपलिफ्ट करके ऊपर से एनर्जी का पैटर्न जो होते हैं अपलिफ्ट करता है, एसेंसर होते हैं, और धीरे धीरे हमें अलग अनुभव होते हैं, और हम इस स्टेट में, ध्यान के स्टेट में क्या करते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं। अगर आपके सेलुलर रीजनरेशन आपकी तेजी से रहते हैं, आपके जो ऑटोफेगी सेल्स होते हैं, जो वो आपके जो कैंसर जो सेल्स हैं, वो करीब धीरे धीरे वो हमारे सेल्स जो होते हैं, ऐसे सेल्स को खाना शुरू करते हैं जो हमारे सेल्स को बीमारियां कॉज करते हैं। तो इस सब प्रकार के बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के ऐसे अगर माइंड का पैटर्न को आप इस तरह से अगर करते हैं तो बड़ा ही आपको एकदम अलग होने वाला है, एक अलग अद्भुत चेंज आने वाला है, और आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जिसके कारण से आपका मेमोरी पावर, इंटेलेक्ट पावर, इमोशनल बिहेवियर, आपका इमोशनल IQ EQ, आप
स्पिरिचुअल क्वोशेंट में आप आ जाते हैं। इस अवस्था में आपने बताया कि स्पिरिचुअल क्वोशेंट ऐसा स्टेट है जिसमें आपके रैशनल माइंड और इमोशनल माइंड दोनों का एक बैलेंस हो जाता है। इस स्थिति में आप आईक्यू लेवल एज वेल एज ईक्यू लेवल को भी कंट्रोल करते हैं। आईक्यू लेवल तो ठीक है, आईक्यू लेवल तो है कि फास्ट प्रोसेसिंग के लिए ठीक है कि आप जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जल्दी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जल्दी चीज है इसमें। लेकिन ईक्यू का मतलब होता है आपका इमोशनल बिहेवियर, आपका मोरल सेंसेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जो भी थिंग्स को आप कैसे समझते हैं, ये चीज आपके इसमें स्पिरिचुअल क्वेश्चन है, इसकी स्थिति बनी रहती है। इसमें आदमी ठीक है कि अच्छा तरीके से आगे बढ़ता है और कोई भी चीज को वो आसानी से कर लेता है। और उस समय क्या करते हैं कि एक तरह से अभी चल रहा है जो कॉस्मिक एनर्जी का अलाइनमेंट होते हैं, जिसमें हमारी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी और एनर्जी बॉडी का अलाइनमेंट हो जाता है। इस अलाइनमेंट से जो एनर्जी होते हैं एक पैटर्न में जाते हैं और इस पैटर्न में आने से ये इससे क्या होता है, एनर्जी का जो फ्लो होता है, जो भी ब्लॉकेज है जहाँ भी है वो हमारे धीरे धीरे और हम लोग जो हमारा जो एनर्जी है, जो ग्रॉस एनर्जी है, वो ग्रॉस एनर्जी सब्टेस्ट एनर्जी भी चेंज हो जाता है, जिसके कारण से हम बड़ा अपने आप को अलग एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये मॉडल पे ही अगर ऐसे ध्यान की स्थिति बना जाए तो बड़ा एक पावरफुल टेक्निक है जिसमें आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अपने मेंटल स्टेट को और भी जो भी है आप इसको चेंज कर सकते हैं। और जो भी आपके रिजल्ट हैं, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं और जेई के कर रहे हैं और कोई भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मन अगर बड़ा भटका हुआ है, अस्त व्यस्त है, मन की जो एक यूनिलैटरल थिंकिंग के साथ इसको करते हैं, क्योंकि मन जो ज़्यादातर हमारा डिफ्यूज स्टेट में रहता है, ज़्यादातर डिफ्यूज का मतलब होता है कि मन बड़ा चंचल रहता है। तो डिफ्यूजन, जैसे डिफ्यूजन हो तो चारों दिशा में मन दौड़ रहा है, तो वो बड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, इनर्ट स्टेट में ठीक है कि भाई चलिए कुछ सोच ही नहीं रहा है तो नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ लोग सोच रहे हैं वो फिर उसके बाद चैनलाइज माइंड जो होते हैं, अगर ये स्थिति से जैसे जैसे फोकस करते हैं तो हमारा मन चैनलाइज होता है और ये चीज़ों को हम करके हम अपनी चीज़ों को बदल देते हैं। तो ये इस तरह से तो आज का वीडियो हम यही रखें कि आज नटसेल में हम बता रहे हैं कि एटॉमिक माइंड्स जो मॉडल है, एटम का जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, जो अल्टीमेट सेल, जो बाहरी सेल, आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन का वो क्या उस तरह से माइंड को अगर इस तरह से हम लोग माइंड जैसे बाहर रखते हैं, बाहरी फिजिकल वर्ल्ड में ज़्यादा माइंड को रखेंगे तो हमारा अटैचमेंट ज़्यादा रहेगा और हमेशा हमारा जो होगा, जो एक्सपीरियंस हम करना चाह रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं, जो हम पाना चाह रहे हैं, जो अचीव करना चाह रहे हैं, चाहे सक्सेस का एक मंत्र ये भी है कि हम कैसे अपने आप को सक्सेस, और सबसे सक्सेस तो वही होता है कि आप कितना जीवन में खुश हैं। सब चीज़ तो खुशी के लिए किया जा रहा है। अगर जीवन में आप जितना ज़्यादा खुश हैं तो आपके जो अंदर के जो हार्मोन्स है हार्मोनाइज रहते हैं, बैलेंस रहते हैं और सही अमाउंट में वो हार्मोन अगर आपके डोज सिस्टम अगर सही है, DOSE, डोपामीन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन एंड सीरोटोनिन, ये हार्मोन अगर प्रॉपर वे में आपके ब्लड में सही से मात्रा में निकला तो आप एक अच्छे इंसान और खुश खुश रहने वाले इंसान है। ये ही तो लाइफ का एक प्रोसेस है। इसीलिए तो जीवन होना चाहिए कि हम कितना अपने आप को बैलेंस है, हर परिस्थिति में हम कितना अपने आप को स्थिर है। कोई भी परिस्थिति आए, अब जितना जितना हम लोग ये वर्क करें, इस तरह से अपने आप को स्थिर करें, वही हमारे लिए अच्छा है, वही से हमारा आगे जीवन सही रहता है। नहीं तो ठीक है, आज के वीडियो में हम यही रखते हैं। ठीक है, ओके, आपको इससे ज़रूर कुछ चेंजेज आएंगे, फ़ायदा होगा, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा इस टेक्निक को। इस टेक्निक से आप देखिएगा आपको बहुत अलग ड्रास्टिक चेंजेज आएंगे आपके बिहेवियर में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन में, एक आपके ठहराव रहेंगे, जिसके कारण से आपके धीरे 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 बहुत चीज आपके बदलाव हो जाएंगे। यही तो आदमी का एक जो पर्पस है, एसेंस है कि लाइफ का यही है प्रोसेस। इसीलिए तो हम इस पे आए हैं, यहाँ आए हैं। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।